Hi, I Lisa going to explain you about A Thing of Beauty। इसके पोइट का नाम है जॉन केट्स। यहाँ पे पोइट हमें बोलना चाह रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जो कि ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं नेचर के, वो एक फॉर एवर जॉय होते हैं, क्योंकि एक हमारे मन में ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स नेचर के एक हमारे मन में एवर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं, जो कि हमारे लाइफ के अप एंड डाउन्स में गाइड करते हैं। वो हमारे मन में ही रह जाते हैं और हमें फील गुड कराते हैं, इसलिए एक जॉय फॉर एवर कहा गया है। पॉइंट ने इसे फॉर एवर जॉय कहा गया है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। इसकी जो लवलीनेस है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, एवर लास्टिंग है। ये शॉर्ट लिव्ड नहीं है, एवर लास्टिंग है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इट नेवर बी पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप बोर क्वाइट फॉर अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड अ क्वाइट ब्रीदिंग। बोर का मतलब क्या है कि एक छोटा सा गार्डन हो या फिर एक पेड़ हो। मान लो एक पेड़ है, उसके नीचे तुम बैठे हो, ऐसे पीसफुली बैठे हो, तो कितना फील गुड कराता है हमें, राइट। तो वही बोला है कि एक बोर भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी के जैसा माना जा सकता है, या फिर एक स्लीप हो, साउंड स्लीप हो स्वीट ड्रीम्स में, तो वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्वाइट ब्रीदिंग भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी से माना गया है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉर्निंग। अच्छा, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, लेकिन ऐसा कुछ टफ नहीं है। देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन। ऑन एवरी मोरो का मतलब यहाँ पे ये है कि मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, सब दिन सुबह, आर वी रेदिंग अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अच्छा, रेदिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा फ्लावर को गूंथ के हम एक फूल का माला बनाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कि हम ऐसी हमारे होप्स, ड्रीम्स, इंस्पिरेशन को गूंथ के हम एक माला बनाते हैं, जो कि हमें इस दुनिया से जोड़ के रखती है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? हम सब दिन सुबह उठ के एक माला बनाते हैं। किस चीज़ की माला? होप्स, ड्रीम्स, इंस्पिरेशंस, ये सब की एम्बिशंस, ये सब चीज़ों की एक माला बनाते हैं, जो कि हम इस दुनिया से हमें जोड़ के रखती है। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। अच्छा, यहाँ पे स्पाइट लिखा हुआ है, इसका स्पाइट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंस्पाइट इसका मतलब है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब डिसअपॉइंटमेंट। हमें लाइफ में कहीं पे भी ऐसा कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, या फिर हमारा कुछ भी बैड एक्सपीरियंसेस हो, ऑफ द इनह्यूमन डी अर्थ ऑफ नॉबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज मतलब हमारा ख़राब दिन, बैड डेज हो हमारे, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड डार्क एंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग। मतलब कि हमारे कुछ भी बैड एक्सपीरियंसेस हो, हमारे जितने भी ख़राब दिन हो, वो सब क्या करते हैं? हमारे मन को उदास कर देते हैं, हमें सैड कर देते हैं। लेकिन जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, कुछ भी शेप और साइज़ के हो ब्यूटीफुल थिंग्स, वो हमारी स्पिरिट्स को प्यूरिफाई करती है। हम जो भी सेल्फिश या फिर कोई भी हम पाप करे रहते हैं, कोई भी हम सेल्फिश काम करे रहते हैं, वो सब चीज़ हमारे मन को काला कर देती है। लेकिन कोई भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, कोई भी शेप और साइज़ के हो, वो हमारी स्पिरिट्स को प्यूरिफाई करती है, हमारी सोल को प्यूरिफाई करती है, हमें फील गुड कराती है, हमें आगे जीने की कॉज देती है, हमें जीने की रीज़न देती है, और हमें गाइड करती है हमारे लाइफ में। सच एज द सन मून। अच्छा, ये पैराग्राफ में क्या है कि पोइट यहाँ पे बता रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी वो किसको किसको कहते हैं। जैसे कि सन को कहते हैं, मून को कहते हैं, ट्रीज ओल्ड हो या फिर यंग हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। बून का मतलब क्या है? ब्लेसिंग्स। शेडी बून, स्प्राउटिंग मतलब स्प्रेडिंग। जो ऐसे छोटे छोटे ट्रीज होते हैं ना, अपने ब्रांचेस को स्प्रेड करते रहते हैं, वो भी कोई ब्लेसिंग से कम नहीं होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर सिंपल शीप। यहाँ पे शीप क्यों लिखा गया है? देखो, जीसस ना एक शेफर्ड थे, और वो हमेशा अपने शीप से सराउंडेड रहते थे। कोई भी तुम जीसस के फ़ोटो देखे होंगे, वो ऐसा शीप से सराउंडेड होते हैं। तो ये उसको रिलेट करके पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं, शीप को डिवाइन ब्यूटी से सिम्बलाइज किया गया है, राइट। अगर एग्जाम में आए कि व्हाट डज द शीप सिम्बलाइजेस, तो तुम लिखना डिवाइन ब्यूटी। तो यहाँ पे शीप का मतलब क्या है? डिवाइन ब्यूटी। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डेफोडिल्स, ऐसा इमेजिन करो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हो, और उसके बीच में एक छोटा सा डेफोडिल खिल रहा हो। कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर लगेगा, हमें कितना फील गुड होगा। तो नेचर हमें यही तो करता है, हमें पीस प्रोवाइड करता है, हमारे मन में एक ऐसा एक एवर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाता है ना, जो हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं उस चीज़ को। इतना अच्छा हमें फील गुड कराता है। तो डेफोडिल्स भी यहाँ से कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है। यहाँ पे ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड क्लियर रील्स। रील्स का मतलब क्या है? वाटर स्ट्रीम्स। ऐसा फॉरेस्ट में देखो ना, ऐसा छोटा छोटा वाटर स्ट्रीम्स होते हैं। वाटर स्ट्रीम्स को क्यों थिंग ऑफ ब्यूटी कहा गया है? क्योंकि एक चीज़ तो ये करते हैं कि ये जहाँ पे ऐसा वाटर है तो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तो हमें कूलिंग सेंसेशन मिलेगा, तो वो एनवायरनमेंट क्या होगा? ठंडा होगा, थोड़ा सा कूलिंग मिलेगा वो एनवायरनमेंट में। और दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जाके अपनी
उसका पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकता है, या तो उसे फील गुड होगा। तो इसलिए रील्स ना वाटर स्ट्रीम्स कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, इसलिए इसे थिंग ऑफ ब्यूटी कहा गया। और सबको अपने विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव सबको पानी पिलाते हैं, इसलिए इसे थिंग ऑफ ब्यूटी माना गया है। ठीक है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गेंस्ट लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब क्या है, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मीट फॉरेस्ट ब्रेक रीच विद अ स्प्रिंकिंग फेयर मस्क रोज ब्लूम। मस्क रोज क्या है, मेडिटेरियन रोज हो, ऐसा इमेजिन करो कि एक मेडिटेरियन रोज़ खिलता हुआ हो, इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतना अच्छा फ्रेगनेंट हो, कितना अच्छा लगेगा नेचर में। एंड सच टू द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैड। यहाँ पे माइटी डैड क्या है, कौन है, हमारे जो ब्रेव एंसेस्टर्स हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के बेटरमेंट के लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिए थे, वो माइटी डैड, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन छोड़ के चले गए हैं कि हमें कैसे अपने लाइफ में वो हमें गाइड करते हैं अपने कामों से, जो कि अब उनके जो डीड्स हैं जो करके चले गए हैं, वो उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, इसलिए इसे भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी माना गया है। पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि डेड भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है, जब अगर वो कोई एक नोबल कॉज के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हो तो वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और कोई भी ऐसा लवली टेल्स हो, स्टोरीज़ हो, कुछ भी हो जो हम लोग ने कहीं से सुने हो और पढ़े हो, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि वो भी हमें लाइफ में गाइड ही करते हैं। और इन सब चीज़ों को, किस किस चीज़ों को, सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स दैट वी हैव इरेक्टेड फॉर आवर डेड एंसेस्टर्स, लवली टेल्स जो हमने कहीं से सुने हो या फिर पढ़े हो, इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ें क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी, इन सब चीज़ों को पोएट ने इससे कंपेयर करा है। ये क्या है, एंड फाउंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। हेवंस ब्रिंग का मतलब क्या है, हेवन के एज से, ब्रिंग का मतलब क्या है, एज, हेवन के किनारा से हमें ऐसा हमारे ब्रेव एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर ऐसा पोर कर रहे हैं। क्या पोर कर रहे हैं, अपने हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपने हमें गाइड कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि अपने टीचिंग से, अपने कामों से, अपने उनके इंस्पायरिंग डीड से वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें लाइफ में कैसा जीना है, हमें लाइफ में आगे क्या करना है, वो हमें इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसे हम इमॉर्टल ड्रिंक से कंपेयर करा गया है, क्योंकि इमॉर्टल मतलब जो जिसका नेवर एंडिंग हो, जो जिसका डेथ नहीं होता, मतलब जिसका डेड से रिलेटेड ना हो, इमॉर्टल हो, जो वो इमॉर्टल ड्रिंक है, मतलब हमेशा एंडलेसली वो हमें गाइड करते रहेंगे और हमें ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते रहेंगे हेवन के एज से, और हमें लाइफ में आगे चलने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, थिंग ऑफ ब्यूटी। और अगर इसका कोई भी क्वेश्चन सर, वर्ड मीनिंग, कुछ भी चाहिए, कुछ भी MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट, कुछ भी चाहिए तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।